कुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिनं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखातांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी माता माता हरे जी जी। सभी कृष्णा को दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम कृष्ण सभी दंडवत को। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद इस माता जी। प्रभु जी प्रभुपाद कोट शेयर करें। जी जी माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। जी। तो आज का जो कोट है जयानंद खोपत 29 सितंबर 1967। यदि तुम्हारी चेतना कृष्ण में लीन रहती है तो तुम सदैव सन्यासी हो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति जो है, भगवान को समर्पण जो है वो किसी आश्रम पर निहित नहीं है, या यह सोचना कि कोई एक विशेष आश्रम में व्यक्ति है तो वो भगवान की उन्नत भक्ति कर रहा है, हम सारे भगवान की उन्नत भक्ति नहीं कर रहे हैं। हमारे जो संघ का नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस संघ का मूलभूत उद्देश्य है चेतना को विकसित करना। और कृष्ण चेतनामय होने के लिए आप किसी भी आश्रम में रहकर किसी भी व्यवसाय को करते हुए किसी भी किसी भी वर्ण में होते हुए भी आपकी चेतना कृष्ण में हो सकती है। तो अ, प्राय हम सभी जो है वो बाह्य आवरण को देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति भक्त है या नहीं। बाहरी आवरण से, बाहरी वस्त्र से कोई, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता व्यक्ति की चेतना पर। व्यक्ति हो सकता है कि वो पाश्चात्य कपड़े पहने हो और उसकी चेतना जो है पूर्णतः कृष्ण में लीन हो, और कोई व्यक्ति जो है वो हो सकता है वो धोती कुर्ता ही पहना हो और उसकी चेतना जो है मलिन हो। तो हमें सदैव जो है अपनी चेतना पर ध्यान देना है कि हमारी चेतना कहाँ पे है। तो मूलभूत रूप से उद्देश्य यही होना चाहिए कि मति जो है सदैव कृष्ण में लगी हो। और जब कृष्ण और मति जब कृष्ण में लगी होगी तो व्यक्ति
कृष्ण के लिए ही सेवा करेगा। तो सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि कोई डंडा लेके भगवा पहन कर बैठे, बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगाए, और उसके पास एक सन्यास दंड हो, वो सन्यासी नहीं होता। सन्यास का मूलभूत अर्थ होता है, भगवद गीता में से भगवान बताते हैं कि वो व्यक्ति जो चेतना से सदैव कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहता है, सब कुछ कृष्ण के लिए करता है। जैसे भगवद गीता में 9वें अध्याय भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यजुषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कृष्ण। यानी जो भी कुछ वो व्यक्ति जो सब कुछ भगवान को स्मरण करके करता है, भगवान की पूजा में निहित रहता है, वो सभी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वो वास्तविकता में सन्यासी होता है। ना कि वो जो त्रिपुंड लेकर के और भगवा वस्त्र पहन के या डंडा लेकर के घूम रहा है और अपने अपने ही स्वार्थ पूर्ति में लगा हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा हो। तो सन्यास का मूलभूत अर्थ, जैसे कई लोग सोचते हैं सन्यासी हो जाने का अर्थ है कि घर बार छोड़ना, नहीं। कृष्ण भक्ति से युक्त रहना ही वास्तविक सन्यास है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो हमें जो भी कुछ करना है वो कृष्ण के निहित करना है, जो भी कुछ खाना है वो कृष्ण को भोग लगा के खाना है, जो भी कुछ लेना है उसे कृष्ण को अर्पण करके उसे उसको लेना है। और सदैव जो है इस चेतना में रहना है कि हम किसी भी विषय वस्तु के स्वामी नहीं, हम भगवान के दास हैं। जैसे कल हम श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ रहे थे, उसमें 24वें अध्याय में राजा बलि की कथा आ रही है। तो राजा बलि जो है, जब जब भगवान ने उनको वामन देव के रूप में उनसे 2 पग भूमि में उनके सारे धन ऐश्वर्य और सारे उनकी संपत्ति का हरण कर लिया, उसके उपरांत जब वो तीसरा तीसरी पग उनको रखने के लिए जगह नहीं थी, तो भगवान ने उनको वरुण पाश में बांधा और वो एक गुफा में फेंक दिया उनको। और वहां पर जब फेंक दिया, आप सोचिए कि आपका सब कुछ हरण कर लिया जाए, और और आपको आपको क्या कर लिया जाए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। और फिर भी आप भगवान की प्रार्थना करें, भगवान को गान करें, तो सोचिए आपकी चेतना कहाँ पर है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा सर दर्द हो जाता है, दांत दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, तो हम लोग भगवान को कोसने लगते हैं। देखिए भगवान को दिखाई नहीं दे रहा है, हम कितना नाम जप कर रहे हैं। हाँ, भगवान की आंख फूट गई है, देख नहीं पा रहे। इससे अच्छा तो क्या है, भगवान भगवान करके क्या मतलब है? कृष्णा कोई हेल्प करते हैं क्या? ये सब कोई मतलब नहीं, ये सब खाली ढकोसला, बंद करो ये सब माला वाला। हाँ, थोड़ा सा दांत दर्द होने, थोड़ा सर दर्द होने पे ही हम लोग यही हालत हो जाती है। और हम लोग तो सोचिए, और यहाँ पर, और मान लीजिए किसी का धंधा उंधा चौपट हो जाए, तब देखिए उसका, पूरा नहीं थोड़ा ही चौपट हो जाए, घाटा होने लगे, तब देखिए अरे कोई मतलब नहीं है, ये सब किसना उसना करके। हाँ, क्या है, कोई कुछ होता थोड़ी है। हम लोग इतना नाम जप करते थे, इतना दान पुण्य करते थे, लेकिन कोई लाभ हुआ? सब धंधा चौपट हो गया, सब हम लोग रोड पे आ गए। इससे अच्छा तो हम लोग नहीं करते तो ही ठीक था, पहले ही हम लोग ठीक थे। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, हाँ या ना? जी प्रभु जी, काफी लोग बोलते हैं। हाँ प्रभु जी, मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। काफी जी लोग नहीं, प्रभु सब जी। लोग ही ऐसे बोलते हैं, हम लोग भी ऐसे हाँ बोलेंगे। जी, हम लोग भी हम ऐसे भी ही हैं करते प्रभु हैं। जी। हाँ, हरे कृष्ण मैं तो प्रभु जी। मैं भक्ति तो इतनी शक्तिशाली है, कृष्ण का नाम चाहे जो है भक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करके हरे कृष्ण मंत्र जपता है, चाहे कोई बैर से जो है दुश्मनी से भगवान का नाम लेता है, भगवान तो सबका उद्धार करते हैं। लेकिन जब चौपट हो जाता है धंधा वंधा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग का पूरा सब कृष्णा कॉन्शियस निकल जाता है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, मगर तो प्रभु प्रभु जी एक चीज पूछनी थी। नहीं, बाद में पूछिए, पहले मैं बोल लेने दीजिए, ठीक है? उसके अच्छा। बाद आराम से इसको नोट कर लीजिए, आपके प्रश्न को। तो उसके बाद फिर, लेकिन बलि महाराज की चेतना देखिए। बलि महाराज कहते हैं कि मुझे इस उन इंद्र के ऊपर और बृहस्पति के ऊपर हंसी आती है। ये लोग कम बुद्धि के लोग हैं। क्यों कम बुद्धि के लोग हैं? इसलिए कम बुद्धि के लोग हैं कि ये इंद्र और बृहस्पति ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए, और भगवान से क्या मांग रहे हैं? भगवान से मांग रहे हैं कि हे भगवान, मेरा जो राज्य है ना, जो इसने छीन लिया, उसको वापस कर लो। आप सोचिए कि भगवान आपके पास समक्ष प्रकट हो जाए, तो आप उनसे कुछ भी मांग सकते हो। उनको ये बोल सकते हो, मुझे भगवान के धाम, अपने धाम लेके चलो, जहां पर मैं चिन्मय रूप से आनंदित रहूंगा। मुझे जो है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकाल दो। वो कुछ भी दे सकते हैं, आपको मुक्ति दे सकते हैं, आपको इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकते हैं, आपको वैकुंठ दे सकते हैं। और आप उनसे क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, मेरा जो राज्य ले लिया इसको वापस करवा दीजिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि ये लोग मूर्ख लोग को ही नहीं पता
कि ये जो राज्य, मान लीजिए राज्य वापस भी करवा दिया भगवान ने, दिला भी दिया उनको, लेकिन वो राज्य पर कितना जीवन, कितने देर तक आधिपत्य बनाए रख सकते हैं? हाँ, कम समय तक ही ना। जब तक आयु हो तब तक। एक बार आयु खत्म हुई, मृत्यु हुई, तो राज्य रह जाएगा क्या आपके हाथ में? नहीं रह पाएगा। तो वो उनके ऊपर हंसते हैं कि यार ये लोग कैसे लोग हैं। हाँ, वैसे तो बहुत ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी जैसा काम करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मूलभूत रूप से हमें भगवान से कोई भी भौतिक चीजों की कामना नहीं करनी है, कोई भी भौतिक चीजें नहीं मांगनी है, और जो भी कुछ हमारे पास है वो चीजें जो है भगवान को समर्पित करनी है। और जो सारी चीजें भगवान को समर्पित करके भगवान की सेवा में उस सारी कार्य चीजों को उपयोग करता है, और सभी चीजों को भगवान के द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारी के रूप में लेता है, वो सदैव जो है, सदैव जो है आनंद की अनुभूति करता है, और सदैव वो सन्यासी के ऊपर है वो। ठीक है। एक से एक कॉल आ रहा है, मैं रिसीव कर लेता हूँ अर्जेंट। सन्यासी। ठीक है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी क्लियर है। प्रभु जी, हमारी दो डिवोटीज का थोड़ा सा तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए थोड़ा सा प्रार्थना कर देते हैं। अच्छा, एक किसको, किसके राजेश्वरी किस? माता जी का, और एक सुमन लता माता जी के सुपुत्र का तबीयत नहीं। राजश्री माता जी को क्या हुआ? हरे कृष्णा। राजेश्वरी माता जी, आर यू देयर? जी प्रभु जी। क्या हुआ है माता जी आपको? प्रभु जी वो कॉर्निया डैमेज हो गया। हम्म, अभी ये- रिकवरी चल रही है। राइट आई रिकवर हो रही है, काफी रिकवर हो गई है। लेफ्ट अभी थोड़ी थोड़ी ही रिकवर हो पाई है, उससे देख नहीं पा रहे हैं। कैसे डैमेज हो गया माता जी? कुछ सर्दी वगैरह क्या? ये एक्चुअली एक हफ्ते तक गलत मेडिकेशन ले लिया था। फिजिशियन ने कंजक्टिवाइटिस सजेस्ट कर दिया था, और कंजक्टिवाइटिस की दवा डालते रहे और आंखों को धोते रहे, तो उससे तो कॉर्निया ड्राई होकर के डैमेज हो गया। ओ कृष्णा। तो अभी अभी डॉक्टर क्या बोल रहा है, रिकवर कैसे, मतलब रिकवरी का क्या है? डॉक्टर ने कहा अभी 7-10 दिन स्क्रीन से बिल्कुल दूर रहो, और पढ़ना कुछ, आंख से देखने का काम ज्यादा मत करो, ये कहा। हाँ, नहीं नहीं माता जी, आप फिर देखिए भी मत, और फिर आप क्लास से ड्रॉप कर लीजिए माता जी, क्योंकि स्क्रीन तो देखना ही पड़ेगा आपको। ड्रॉप कर लीजिए माता जी, ये सब के चक्कर मैं वो। थोड़ा थोड़ा सुन रही हूँ। मैं बिना सुने नहीं रह सकते प्रभु जी, ऐसे अच्छा, तो। नहीं नहीं, अपना ध्यान दीजिए, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे माता जी, भगवान आपको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे। म्यूट कर लीजिए माता जी आप। और हो जाएगा सुमन, 7-10 दिन में ठीक। अभी अभी मंडे को फिर बुलाया है चेकअप के लिए। जी जी माता जी, कुछ हेल्प लगेगा तो बताइए माता जी, आप चिंता मत करिए, ठीक है। ठीक है। राइट है, राइट आई तो काफी रिकवर हो गई है। राइट आई से देख सकती हूँ मैं। लेफ्ट है थोड़ा ट्रबल सन है लेफ्ट, वो धीरे टाइम लगेगा उसमें। माता जी के आई की रिकवरी के लिए हम लोग हरे कृष्ण नाम जप करते हो। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सभी जो है एक माला एक्स्ट्रा जप करिए, जिससे कि माता जी का स्वास्थ्य जो है जल्दी से ठीक हो जाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम, कृष्ण, हरे हरे राम, हरे राम राम, हरे राम राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे। राम हरे हरे। आप रेस्ट करिए माता जी। जी प्रभु जी, मैं दूर को ही रख के सुन रही हूँ। ठीक ठीक ठीक, चलो। एंड प्रभु और जी, सुमन लता। सुमन लता माता जी के लड़के को क्या हुआ माता जी?
प्रभु जी उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो उसमें स्वेलिंग है थोड़ा, और वही कुछ इनटेक नहीं हो रहा, मतलब फूड इनटेक नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अ, कुछ ऐसा बाहर का खाते हैं क्या? सुमन माता जी, सुमन लता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, कैसी है तबीयत अभी बच्चे की, बेटी? अभी ठीक नहीं है प्रभु जी, वही दवा चल रही है, ग्लूकोज और वो चल रहा है सब। अभी कल जांच होगा, फिर तक इन्फेक्शन बहुत हो गया है आंत में। हाथ में तो बाहर का कुछ खाते थे क्या? बाहर का तो खाते ही थे, बच्चे हैं, बाहर का तो मानते नहीं थे। अच्छा बाहर अच्छा अच्छा। का ही खा लिए, उसी से हो गया। हाँ हाँ, हाँ। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मतलब कैसे, मतलब रिकवरी कैसे क्या है? अब एक दिन बाद जांच होगा, अगर इसके बाद कम नहीं हुआ होगा तो फिर ड्रिप उप चढ़ाएंगे। अब वही दवा दे रहे हैं डॉक्टर कौन लोग। से अस्पताल में उनको भर्ती कराए हैं आप? यहाँ विवेकानंद में सर। अच्छा माता जी, तो जान पहचान का अस्पताल है, मतलब कोई जानने वाले ने बताया था, कैसे आप लोग वहां नहीं पहुंचे? है, एक हमारे जो है लड़की की शादी तय हुई है 25 नवंबर को सर। हाँ तो उसी को जो हस्बैंड, नंद के हस्बैंड है, वो बाराबंकी सरकारी हॉस्पिटल में है। हाँ तब उन्हीं के द्वारा वो अपना ले जाके हर जगह दिखा रहे हैं, सब डॉक्टर को लोहिया में भी दिखाएं और जगह दिखाएं। फिर ऐसे हाँ ही कि उन्हीं के द्वारा दिखाया जा रहा, नहीं तो ये दवा से ही इसको इन्फेक्शन हो गया। वहां चिरंजीव में भर्ती कराए थे फैजाबाद में। वो लोग इतनी हार्ड दवा दे दिए कि एकदम सब सोलिंग वोलिंग हो गई। उसी से सारी दिक्कत हो गई, एकदम पैर में सूजन, यहाँ सब सारे पैर में सूजन हो गया। वो एकदम उठ नहीं पा रहा, 10-15 दिन से अनाज नहीं खाया गया। अच्छा एकदम, हाँ एकदम बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो अच्छा, वही इसको पेट की दिक्कत है तो वहां पे देवा में दिखा सकते थे ना? प्रभु जी लखनऊ में है ये ना, नहीं नहीं नहीं, विवेकानंद। मतलब जब ये अयोध्या में जब दिखा रहे थे तो देवा में दिखा देते ना। तो पहले समझ में नहीं आया तो सोचे वहीं चिरंजीव में दिखा दे। थोड़ी सी हाँ दिक्कत थी, पेचिस पड़ रही थी, हाँ। और वो लोग भर्ती कर लिए, इतनी तगड़ी दवा दे दिए कि सब दिक्कत हो गया। तो उसी से सारा दिक्कत हुआ प्रभु जी। लेकिन अब जांच हो, देखिए अब वही नहीं नहीं, और। अब ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, जैसे पेट वेट की। सिक्स सिक्स। हाँ। जी एक सेकंड, एक सेकंड। पास चले जाओ, वो से प्राइवेट हॉस्पिटल चली गई, चिरंजीव कौन सा। नहीं नहीं, ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। हम आपके सभी से, मेरा आप लोगों से, भक्तों से अनुरोध है कि प्लीज माता जी की बेटे के लिए अ, हरे कृष्ण मामन जप करें, हरे कृष्ण माला भी कर सकते हैं तो करिए सब लोग। यस। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम। राम हरे ठीक है। आप चिंता मत करिए माता जी, कुछ हेल्प लगेगा तो बताइएगा। लखनऊ जी में अगर पीजीआई वगैरह में जाना होगा तो वहाँ पे हमारे एक रिश्तेदार हैं, जी पीजीआई प्रभु में जी। है। या जी प्रभु मेदांता में जाना होगा तो अपने एक भक्त हैं, जी तो प्रभु उनसे भी बात कर सकते हैं, चाहिए तो नंबर वगैरह दे देंगे। जी ठीक है, प्रभु आप बात जी। कर अब लीजिए। जी प्रभु हाँ जी बताते हैं, फिर जांच करवा लें तब। हाँ, जांच करवा लीजिए, नहीं तो वो जो अयोध्या में देवा मेमोरियल हॉस्पिटल वाले हैं ना, राजेश वर्मा, वो जी भी पेट की डॉक्टर है। तो जी अगर चाहिए रहेगा तो उनसे ही बात करवा देंगे आपकी, ठीक है। जी प्रभु जी। जी हाँ, आपका मुझे जी वो जो उनका रिपोर्ट है भेज दीजिएगा खाली। जी प्रभु जी। जी हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यस माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अभी भागवतम करते हैं आज प्रभु जी। तीसरे स्कंद का 15वें अध्याय का 5वां श्लोक करना है। पढ़े प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। नमो विज्ञान वीर्याय मायये इदम् उपेयुषे ग्रहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये।
हरे कृष्ण। नमो ज्ञानवीर्याय माय इदं पेयुषे गृहीतमुनभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, सभी कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। नमो विज्ञान वीर्याय माययेद मुपयेयुषे ग्रहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। नमो विज्ञान विर्याय माया वेद मुपे से विहित गुण भेदाय नमस्ते भक्त योनये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे नमो विज्ञान वीर्याय माययेद मुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विज्ञान वीर्याय मायायेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विज्ञान वीर्याय मायेदिमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विज्ञान वीर्याय मायये तमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमो हरे कृष्ण। विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। नमो विज्ञान वीर्याय मयेदम उपे उपेयुषे ग्रहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे माता को दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। नमो विज्ञान वीर्याय मायय इदमुपेयुषे ग्रहित गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्तयोनये। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नमो विज्ञान वीर्याय माय वीर्याय माया माया उपयुष्य मायद मुपेयुष्य गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्तियों। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे नमो विज्ञान वीर्याय माययेदम उपेयुषे गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्तयोनये। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत, सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा। नमो विज्ञान वीर्याय मायेदत उपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विज्ञान वीर्याय मायेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्ण। शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य पढ़ी हुई। यस प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। नमः सादर नमस्कार। विज्ञान वीर्याय, हे बल तथा वैज्ञानिक ज्ञान के आदि स्रोत। मायया, बहिरंगा शक्ति द्वारा। इदम, ब्रह्मा का यह शरीर। उपेयुषे, प्राप्त करके। ग्रहीत, स्वीकार करते हुए। गुण भेदाय, विभेदित रजोगुण। नमस्ते, आपको नमस्कार करते हुए। अव्यक्त, अप्रकट। योनये,
स्रोत। अनुवाद। हे बल तथा विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने भगवान से पृथक्कृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हैं। आपको नमस्कार। तात्पर्य। वेद ज्ञान के सभी विभागों के लिए आदि ज्ञान विज्ञान में ज्ञान है, और वेदों का यही ज्ञान भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। अतएव ब्रह्मा समस्त विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत हैं। वे उन गर्भोदकशाही विष्णु के दिव्य शरीर से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई प्राणी कभी नहीं देख पाता। अतएव वे सदैव अव्यक्त रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। वे उस भौतिक प्रकृति में रजोगुण के अवतार हैं, जो भगवान की पृथकृत बहिरंगा शक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के विषय में बताया गया है। ये 3:5:25 है ना माता जी, इसी यस प्रभु जी। 3:15:5। 3:15। 5। अच्छा, 3:15:5 डिस्क्रिप्शन अपने। तो यहाँ पर कहा गया नमो विज्ञान वीर्याय माया इदम उपयेषु गृहीत गुण भेदाय नमत अव्यक्त योनये। तो हमें समझना होगा कि आ, क्या हे बल तथा विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने भगवान से पृथकित रजगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से प्रकट स्रोत से उत्पन्न है। आपको नमस्कार। तो यहाँ पर जो देवतागण है वो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बल तथा विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत। तो हमें समझना होगा कि सृष्टि के निर्माण, संचालन और इसके संहार हेतु भगवान ने 3 अधिष्ठाता देवों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो विष्णु जो है वो सत्वगुण के अधिष्ठाता देव हैं, ब्रह्मा जी जो है रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, और शिव जी जो है वो संहार के यानी तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। तो इन तीनों देवों का कार्य है सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन करना, और इनके इनके सहयोग हेतु नाना प्रकार के देवी देवता है। तो जैसे हम कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं कि कितने देवी देवता हैं, तो कुछ लोग कहते हैं 33 कोटि यानी 33 प्रकार। ऐसा नहीं है, हमें कभी भी इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सरकार का मंत्रिमंडल होता है, उसमें असंख्य लोग, असंख्य मंत्री होते हैं। जैसे भारत देश का संचालन करना है, भारत देश का भूभाग कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी देखिए प्रधानमंत्री हैं, फिर उसके बाद उनके उनके मातहत बहुत सारे अलग अलग मंत्री हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे सचिव हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तीर्ण की है, वो सारे लोग हैं। फिर उसके बाद अगर राज्य के स्तर पर आ जाए तो राज्य का मुख्यमंत्री है, फिर उसके अलग मंत्रिमंडल है। फिर फिर आप आ जाइए कि जिले के स्तर पर, तो मंडल के स्तर पर तो मंडलाधीश है, मंडल के अलग अलग अधिकारी हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए जिले के स्तर पर, तो जिला अधिकारी है, कलेक्टर है, उसके नीचे अलग अलग अधिकारी हैं। फिर जिले के अंदर फिर नगर निगम है, महानगर पालिका है, उसमें पार्षद हैं, नाना प्रकार के सचिव हैं, नाना प्रकार के जो सेक्रेटरी हैं। हाँ, उसके बाद आ जाइए ब्लॉक के स्तर पर, तो ब्लॉक प्रमुख है, बाकी सारे उनके नीचे अधिकारी हैं। फिर ग्राम पंचायत के स्तर पर आ जाइए, ग्राम प्रधान है, सरपंच है, मुखिया है, उसके नीचे नाना प्रकार के लोग हैं। तो आप देखिए कि एक 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 राष्ट्र को संचालित करने हेतु कितने अलग अलग स्तर पर कितने अलग अलग स्वामी हैं। हाँ, पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो है लगे पड़े हैं। ये तो सिर्फ जनप्रतिनिधि है। इसके अलावा कितने प्रशासनिक अधिकारी, फिर राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, फिर सचिव, फिर कितने सारे कार्यालय हैं, कितने सारे अधिकारीगण हैं। तो सोचिए इस ब्रह्मांड को संचालने के लिए 33 करोड़ अगर लोग हैं, तो क्या ज्यादा है क्या?
एक राष्ट्र को संचालित करने के लिए एक सरकार में आप देखिए, भारत सरकार के कम से कम 20-25 लाख जो है उनके वो कर्मचारी है। उसके बाद नगर निगम का देख लीजिए, अलग उनके कर्मचारी है, महानगर पालिका के अलग कर्मचारी, नगर परिषद के अलग कर्मचारी। तो ये लोग तो राष्ट्र को संचालन करने में सहयोग कर रहे हैं ना। तो हमें इसमें कभी हमें ये नहीं होना चाहिए, या हीन भावना से हमें ग्रसित नहीं होना चाहिए कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है। देखिए, 33 करोड़ भगवान नहीं, 33 करोड़ देवी देवता है। भगवान तो सिर्फ एक है, कृष्ण। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो भगवान एक ही है, बाकी सब उनके दास हैं और उनकी सेवा में सहयोग करने हेतु लगे हुए हैं। तो प्रश्न आपको उठ सकता है मन में कि क्या भगवान इतने पंगु हैं कि उनको दूसरे लोगों की आवश्यकता है? नहीं, भगवान पंगु नहीं है। भगवान जो है उनकी इच्छा से ही सारी चीजें संचालित हो सकती है, लेकिन भगवान जो है सभी जीवों को सेवा में अनुरत करते हैं उनके शुद्धिकरण के लिए। और भगवान इन सारे सृष्टि के संचालन से क्या रहते, विमुख रहते हैं, उनको कोई लेना देना भी नहीं होता। और ये उनका एक ऐश्वर्य है। जैसे भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन है, कौन कौन से हैं? बल, बुद्धि, बल, शक्ति, यश, सौंदर्य वीर्य, और वैराग्य, ज्ञान। बहुत सुंदर। तो ये 6 ऐश्वर्य है। तो उसमें एक एक ऐश्वर्य है वैराग्य। अगर हम लोग अगर कुछ एक घर बनाते हैं, एक संपत्ति बनाते हैं, तो उसकी देख रेख में हम पागल हुए रहते हैं, बार बार उसकी चर्चा करते रहते हैं, बार बार उसके लिए चिंतन करते रहते हैं। भगवान जो है इन सबका सृष्टि का निर्माण करने के उपरांत भी वो इन सभी चीजों से पूर्णतया विमुख रहते हैं। ठीक है। तो भगवान भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और ब्रह्मा जी की विशेषता यह है कि ब्रह्मा जी जो है वो किसी माता के किसी स्त्री और पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न नहीं हुए। जैसे पुरुष का वीर और स्त्री का रज मिलकर के संतान उत्पत्ति होती है, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी जो है विशेष इस तरह से है कि उनकी उत्पत्ति जो है वो भगवान के नाभि कमल से हुई है। तो उनके नाभि कमल से, और दूसरी चीज ये भी है कि दूसरी विषय वस्तु ये भी है कि इसमें भगवान का स्वतंत्र ईश्वर होना ये भी प्रमाणित करता है। जैसे जब कई बार देवी देवता जो है भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप स्वतंत्र ईश्वर है। तो स्वतंत्र ईश्वर होने का अर्थ क्या है? स्वतंत्र ईश्वर होने का अर्थ ये है कि ईश्वर जो है वो प्रकृति के नियमों के पूर्णतया परे है। तो जैसे हम सभी लोग क्या है, अपनी प्रकृति के अनुसार बंधे पड़े हैं। जैसे कुत्ते को देखिए, तो कुत्ता जो है अपने प्रकृति के अनुरूप, उसकी भौंकना उसके प्रकृति के अनुरूप है। वो अपने प्रकृति के अनुरूप कार्य नहीं कर सकता। कुत्ते को बोलिए मत भौंकिए, तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, भौंकेगा नहीं, वो भौंकेगा। शुकर को अगर उसको कहेंगे कि आप जो है हलवा खाइए, तो हलवा वो नहीं खाएगा। क्यों? उसकी प्रकृति है, वो विष्ठा खाएगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। तो हम सारे लोग जो है अपने प्रकृति से, वो जो कहते नहीं आदत से मजबूर है, हम सारे लोग जो है अपनी आदत से मजबूर है। लेकिन लेकिन मनुष्यों में ये विशेषाधिकार है कि अपनी आदत को बदल सकता है, अपने स्वभाव को बदल सकता है। कुत्ता अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, गाय अपने स्वभाव को नहीं बदल सकती, लेकिन हम मनुष्य जो है हमें विशेषाधिकार दिया है कि हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य शरीर विशेष है। तो भगवान स्वतंत्र ईश्वर इस कारण से है कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। तो इच्छा के अनुरूप कार्य करते, इसका अर्थ है वो निरंकुश शासक है? नहीं, निरंकुश शासक नहीं है। वो भी प्रकृति की मर्यादा का अनुपालन करते हैं, लेकिन वो विशेष है, उनका विशेषाधिकार है, तो वो कुछ भी करने के लिए सामर्थ्यवान है, तभी वो भगवान है। तो भगवान को संतानोत्पत्ति करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्तिम चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान जो है, भगवान का एक अंग जो है दूसरे अंग का कार्य करता है। तो जैसे हमारी आंखें जो है सिर्फ देख सकती हैं, कान जो है सिर्फ सुन सकते हैं, मुंह जो है सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान के अंग जो है एक ही अंग से वो सारे कार्य कर सकते हैं। तो अगर उन्हें किसी को गर्भस्थ करना है, तो उनको किसी का संग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति को उन्होंने इसी तरह से गर्भस्थ किया ना, भागवत में बताता है कि उन्होंने दृष्टिपात किया और प्रकृति गर्भस्थ हो गई। तो किसी को गर्भाधारण कराने के लिए उन्हें संग करने की आवश्यकता नहीं, उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही जीव जो है वो, या प्रकृति जो है गर्भस्थ हो जाएगी। तो जैसे भोग लगाने की जब बात होती है, जो हम सारे लोग बोलते हैं भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाना, भगवान कहते हैं ना कि यज्ञ शिष्टाशिनाशन तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तो गम पापा में पचलते आत्म कारण। यानी जब हम
वही चीज हमें खानी चाहिए जो भगवान को भोग लगी हुई हो, भगवान को अर्पण किया गया हो। अगर हम उसको अर्पण करके नहीं खाते तो वास्तविकता में हम पाप खा रहे हैं। तो जब हम भोग लगाते हैं तो कई बार जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं ये प्रश्न करते हैं कि हमने भोग तो लगाया, लेकिन भोग लगाने के उपरांत जो भोजन था वो जस का तस था, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है और भगवान के हाथ में कोई जूठन नहीं लगी। तो भगवान को उस भोजन को करने के लिए हाथ में जूठन लगाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को भोजन करने के लिए उसको जूठन लगाने की आवश्यकता नहीं। भगवान की इच्छा करने मात्र उनकी आंखों से ही वो भगवान उसके सार को ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें खाने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, भगवान अपनी आंखों से इस आहार को ग्रहण कर लेते हैं। और चूंकि भगवान पूर्ण से पूर्णमिदम है, पूर्ण है, इसलिए भगवान को भोग लगाने के बाद रोटियां कम नहीं होती, वो जस की तस रहती है। दो रोटी लगाए तो दो ही रोटी रहती है। तो भौतिक जगत में एक ऋण एक शून्य होता है और एक धन एक दो होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक ऋण एक भी शून्य एक ही होता है और एक धन एक एक ही होता है। तो आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है। तो इस तरह से भगवान जो है स्वराट है, स्वतंत्र है, एक ही अंग से कई कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है नाभि कमल से हुई, भगवान के नाभि कमल से हुई। और नाभि कमल से उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी जो है वो चिंतन करने लगे अपने अपने। देखिए, ब्रह्मा जी जो हमारे आचार्य हैं, तो ब्रह्मा जी के स्वभाव से हमें सोचना चाहिए, उनके उनके आचरण से हमें देखना चाहिए कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने जब जब देखा कि पूर्णतः अंधकार है, सारी चीजें हैं, तो अपने आप के बारे में सोचने लगे कि मैं कौन हूं और मेरा स्रोत क्या है। हम सारे लोगों का जीवन बीत जाता है, 50 साल 60 साल 70 साल के हो जाते हैं हम लोग, लेकिन कभी भी अपने ये इस विषय में नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का स्रोत क्या है। कभी इतनी भी बुद्धि नहीं चलाते हम लोग कि हमारा जो जन्म तारीख है हमें सामाजिक रूप से बताई जाती है, आपकी ये जन्म तिथि है। तो कभी ये प्रश्न करते हैं हम लोग, अरे हमारी जन्म तिथि ये है, तो इसके पहले मैं कहाँ था? हाँ, ये सबसे स्वाभाविक सा प्रश्न होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन बीत जाती है, लेकिन हम ये प्रश्न करते ही नहीं है, मेरा जन्म तिथि की बात क्या है। और ये भी नहीं सोचते, ये भी इस पे बहुत गंभीरता से चिंतन नहीं करते कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। अगर ये दोनों पर कोई व्यक्ति चिंतन करे ना, ये इस दोनों प्रश्नों को सोचने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में जो है आध्यात्मिकता के अंकुर फूट सकते हैं। लेकिन लोग जो है इतनी पूर्णतया से गंभीरता से भौतिकता में लिप्त है कि ये प्रश्न आता ही नहीं है उनके जीवन में कभी। और पूरा जीवन बीत जाता है चीजों को इकट्ठा करने के लिए। जैसे मैं बलि महाराज के बारे में चंदन के भी हम चर्चा कर रहे थे ना, किस तरह से बलि महाराज ने बृहस्पति जी और इंद्र की भर्त्सना की। क्यों भर्त्सना की? क्योंकि ये दोनों ने भगवान को अवतरण किया, अवतरण करवाया, और किसके लिए? जमीन को जायदाद देने के लिए। अरे मूर्ख, भगवान तो सब कुछ देने के लिए तत्पर है। तो हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। जैसे एक छोटी सी लघु कथा आती है कि एक बार एक एक स्त्री जो है बहुत सारा बोझा लेके ढो रही थी, बोझा ढो रही थी। हाँ, बोझा ढो रही थी, चल रही थी चल रही थी और भगवान का कीर्तन कर रही थी। और करते करते उसके पैर में ठोकर लगी और उसका बोझा गिर गया। उसने इतनी करुण पुकार की, हाय राम, अब क्या होगा? अब मेरा जो बोझा कैसे उठेगा? अब कौन उठाएगा इसको? अब तो ये चिंता की बात होगी। तो भगवान जो कि भक्त वत्सल है वो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि बताइए माते, मैं प्रकट हो गया हूँ, बताइए मैं क्या करूँ आपके लिए, जो आप जो कहेंगी मैं करूंगा। तो माता ने क्या कहा? माता ने कहा कि भगवान, ये जो बोझा जो गिर गया है मेरे सर के ऊपर से, इसे उठाकर सर पे रख दीजिए, जिससे कि मैं इसको अपने घर पे ले जा सकूं। आप सोचिए कितनी बड़ी निपट मूर्खता है। भगवान आए हैं, प्रकट हुए, उनको आप बोल रहे बोझा उठा के, जो बोझा गिरा है उसको सर पे रख दो। तो इसी तरह से हम जब भौतिक भौतिक चीजों में संलिप्त रहते हैं, भौतिक चीजों के प्रति आसक्त रहते हैं, तो यही हमारे साथ घटित होता है। हम अपने जीवन में सिर्फ बोझा, ये जो भौतिक कामनाएं भौतिक लालसाएं हैं, ये सिर्फ बोझा उठाने जैसी है। भगवत कृपा से हमें भक्ति मिली है और इस भक्ति का हमें सदुपयोग करना है, इस समय का सदुपयोग करना है और निरंतरता से तीव्रता से भगवान की सेवा में लगना है। हमने जो जीवन खो दिया, जो समय खो दिया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब ये जो समय है इसे हमें गंभीरता से लेना है। हमें कोई सर नीचे और पैर ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सदैव जो कार्य करना है वो कृष्ण से संबंधित कार्य करना है, कृष्ण को स्मरण करके कार्य करना है, बस। स्थाने स्थिता श्रुतिगता, हमें स्थान है अपने स्थान पर, जिस स्थान पर है स्थिति में उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सभी सबको ब्रह्मचारी और सन्यासी और वैरागी बनने की आवश्यकता नहीं है। मूलभूत वैराग्य ये है, ये समझना कि मैं भगवान का दास हूँ। यही सबसे बड़ा वैराग्य है। यही आज के संदेश में प्रभुपाद जी ने बताया भी, सबसे बड़ा सन्यास क्या है? ये सोचना कि सबकी सारी विषय वस्तु किसकी है, सारे सारे जो भी हमारे पास है उसका स्वामित्व किसके पास है? कृष्ण के पास है। और हम क्या है? सिर्फ उसके संरक्षक है। तो ये सबसे बड़ा वैराग्य है। तो यहाँ पर और ये चेतना आनी बहुत ही निपट आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी का जहां तक बात है, तो ब्रह्मा जी जो है ने ब्रह्म जिज्ञासा की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
और फिर अपने स्रोत को खोजने लगे। और फिर जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, बहुत वर्षों तक, कई दिव्य वर्षों तक वो अपनी खोज करते रहे, तो अद्भुत गत्वा वो फिर आकर के अपने उस कमल पर बैठ गए और फिर उन्हें सुनाई दिया तप तप तप। तो जब तप के बारे में सुनाई दिया, तो ये देखिए, ये तप करना जो है ब्रह्मा जी के लिए करना पड़ा। हम सारे लोग जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो भी तप करना ही है। हमारे जीवन का उद्देश्य भोग विलास इत्यादि नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य भी तप है। जैसे 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ऋषभ देव कहते हैं, ना अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को, भरत महाराज को लेकर के, नायम दे दे भाजम लोके कष्टम कामर अरति विड़भुजमे तपो दिव्यम कायेन सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौखम तो अनंतम। तो हम्म, तो तो कहते हैं, नायम दे दे भाजम लोके कष्टम कामर अरति विड़ुजमे तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौखम तो अनंतम। तो हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ये कुकर शुकर की तरह जो है आहार निद्रा भय मैथुन में लगना नहीं है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा में निरत होना। और तपो दिव्यम पुत्र का न सोतम, तप करने की आवश्यकता है। तो हम सभी लोग तप कर रहे हैं अपने जीवन में। देखें तो हम सभी लोग तपस्या कर रहे हैं, नाना प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? धन इकट्ठा करने के लिए, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, वैभव इकट्ठा करने के लिए, ऐश्वर्य इकट्ठा करने के लिए, ख्याति, नाम, यश, प्रतिष्ठा। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन तपस्या का मूलभूत उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण को प्राप्त करना। तो ये आप लोग जो सुबह उठ करके 5 बजे उठ जाते हैं, जब करते हैं ना, ये वास्तविकता में तप, इसी तप की आवश्यकता है। ये भी तप है। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है कोई झाड़ू मार रहा हो, कोई मंजन कर रहा हो, कोई क्या कहते हैं, सोफे पे लेटा हो, बेड पे लेटा हो, कोई छौका मार रहा हो, लेकिन कम से कम सुन तो रहे हैं। हाँ, तो इस तप करने की आवश्यकता है, वो तप करने की आवश्यकता है जो हमें कृष्ण के निकट ले जाए। भागवतम कहता है हमें, धर्मा स्वामी स्थिता पुंसान भिक्षुकसेन कथुषया ना उत्पद्येत यदि त्रिम रतिम श्रमेव केवलम। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो कृष्ण से संबंधित ना हो या जो कृष्ण के निकट ना ले जाए। हाँ, वृत्तिपरक कार्यों को छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे किसी आध्यात्मिक ऐसे किसी भौतिक कार्य में ना लगिए जो कृष्ण से विमुख करे। अभी देखिए राजश्री जोशी माता जी, उनकी आंखों की रेटिना में दिक्कत है, उनकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। उनको डॉक्टर ने मना भी किया है कि आप जो है वो स्क्रीन से दूर रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस अवसर का उपयोग किया। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ तो सुनना है। भले ही तकलीफ की स्थिति में फिर भी श्रवण कर रही है। तो हमें ऐसी प्रकार की चेतना विकसित करनी है कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति, हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमारी मति जो है वो कृष्ण से विमुख ना हो, हमारी मति जो है भक्तों से विमुख ना हो। तो ब्रह्मा जी जो है वो तप करते हैं, और तप करने के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। जैसे भागवतम के पहले श्लोक में ही कहते, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकाशित होता है। और ये सूर्य हो, यानी सूर्य की तरह, अगर इसको अगर बहुत ही सरल में समझने का प्रयास करें, तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देता है, और गुरु के माध्यम से वैसे। लेकिन अंधकार को दूर होने का अर्थ क्या है? कि हमें चीजें सुस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती। जब अंधकार के स्तर पे रहते हैं तो हमें चीजें दिखाई नहीं देती। हम भ्रमित होकर के उन चीजों को स्वीकार करते रहते हैं जो कि शाश्वत नहीं है। अशाश्वत चीजों को हम शाश्वत समझते रहते हैं, और इस जगत को ही हम ये सोचते हैं कि यही हमारा असली गंतव्य है। लेकिन जब भक्तों के संग में आते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और तब जाकर के संभवतः हमें पूर्णतया ये स्पष्ट होता है कि मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, और किस चीज को प्राप्त करना है। तो ब्रह्मा जी से हमें देखना चाहिए कि ब्रह्मा जी जो है वो, यद्यपि वो रजोगुण के सृष्टि की रचना करने के उनका दायित्व है, और उस दायित्व को पूर्णता निभाते हैं। तो हम सभी लोग जो है, हम सभी लोगों को हमें समझना होगा कि सृष्टि की रचना करना कितना कठिन कार्य है, कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी इतना कार्य करते हुए भी उनकी मति जो है वो कृष्ण में लगी रहती है। उसी तरह से हम भी कोई भी कार्य करने के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कार्य करने से मैं हमें ऐसे ऐसी चेतना विकसित करनी चाहिए, ऐसे 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 जीवन को डालना चाहिए कि किसी भी कार्य को करते समय हमें भगवान का स्मरण होता है। अब जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं मामुन स्मर युद्ध च, तो आप सोचिए उतनी मारकाट में भगवान का स्मरण कैसे हो सकता है? आप वो मार रहे हैं तो माला लेके तो बैठेंगे नहीं, तीर मार रहे हैं माला लेके तो बैठेंगे नहीं। तो जब वो युद्ध करने की शुरुआत करते हैं तो वही इस चेतना से शुरुआत करते हैं, हे कृष्ण, ये आपकी आज्ञा है, ये आपकी इच्छा है, और इस इच्छा को लेकर के मैं युद्ध कर रहा हूँ, और आप मुझे जो है जैसा भी हो मेरे लिए वो सही, वो ही करिएगा।
तो हम कई बार सोचते हैं कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ तो मेरी तो कृष्ण की चेतना नहीं रही, लेकिन आप कृष्ण के लिए वो कार्य कर रहे हैं तो कार्य जो है वो सेवा के अंतर्गत ही आ जाता है। तो कई बार माताएं जो भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाते समय उनकी कृष्ण का स्मरण नहीं रहता है, लेकिन चूंकि वो भोजन बनाया जा रहा है भगवान को भोग लगाने के लिए, वो सारा समय जो है अपने आप ही स्वाभाविक रूप से ही वो कृष्ण भावना में, कृष्ण कृष्ण की सेवा के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम सदैव सदैव जो है भगवान की सेवा में निरत रहें, अपनी चेतना को विकसित करें, ऐसे कार्यों में संलिप्त हो, ऐसे कार्यों में लगे जो हमें कृष्ण के करीब ले जाए, कृष्ण के निकट ले जाए। और कृष्ण की स्मरण, कृष्ण का अंतोद्गत्वा स्मरण या कृष्ण की चेतना से युक्त होना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो इस जीवन में सार्थकता बनाए, इसको हमें सार्थक रूप से कृष्ण भक्ति में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, नियमित रूप से भक्तों का संग लेना पड़ेगा। ये जो सुबह के जो सत्र है, ये जो यहाँ पर जो हम चर्चा करते हैं सुबह 5 बजे से, स्वाति खरे माता जी रात को 3:30 बजे उठ करके आपको मैसेज डालती हैं कि आज सत्र है, और सुबह उठ करके जूम खोलते हैं। ये सारी चीजें जो है वो किस लिए की जाती है, जैसे आप लोग इस पटल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं और भक्तों का संग हो। ये समूह यहाँ पर कोई विशेष चिंतन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोग देश के कोने कोने से जुड़े हैं, देश विदेश से जुड़े हुए हैं। मूलभूत उद्देश्य क्या है, कृष्ण के विषय में श्रवण करना। और इसलिए ये पटल बनाया गया, इसलिए बहुत सारे भक्त जो हैं बहुत सारी सेवाएं में लगे हैं, तब जा करके ये संभव हो पाता है। तो हमें नियमित रूप से भक्तों का संग लेना चाहिए। और हम इस संघ में क्या करते हैं, इस संघ में राजनेताओं की चर्चा करते हैं, आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आज फला अभिनेता ने क्या कहा, आज फला अभिनेत्री ने क्या कहा, अच्छा आज जो है शेयर मार्केट में कितनी वृद्धि हो गई, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस पटल पर हम कृष्ण की चर्चा करते हैं, तो ये क्या होता है, कृष्ण के विषय श्रवण हो जाता है हमारा। और चूंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हर कृष्ण कथा के बाद प्रसाद देना होता है, लेकिन संभवतः ये ऑनलाइन माध्यम में हम प्रसाद नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी अगर अगर हम लोग आमने सामने बैठे होते तो कुछ ना कुछ पंजीरी वगैरह तो मिल ही जाती है आप लोगों को, पंजीरी रामदाना वगैरह। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वो पूजा या वो सत्संग जहाँ पर प्रसाद वितरण नहीं होता वो तमोगुणी होता है। लेकिन हमें समझना होगा, आप लोग जब यहाँ से क्लास से जाएंगे इस सत्र को समाप्त करने के बाद जो है मन ही मन जो है प्रसाद ले लिया करिए, हरिनाम का प्रसाद। ठीक है, और इस तरह से हमें क्या करना है, श्रवण करना है, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है और भक्तों के संग में रहना है। और अगर हमें निरंतर करते रहे तो हमारे जीवन की सफलता, आध्यात्मिक सफलता ध्रुव है। हम इस शरीर को त्यागने के समय जो है हम अवश्य भगवान के नित्य शाश्वत धाम को पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर हम भक्ति की नियमावली का पालन करते रहे, भगवान की सेवा में रहते रहे और भक्तों के संग में अनारत बने रहे। देखिए हम सभी लोग मनुष्य हैं, मनुष्यों में त्रुटियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, कोई किसी को कुछ कह सकता है, कुछ और समझा जा सकता है। तो ये कलयुग जो है वो क्लेश का युग है, लेकिन कम से कम भक्तों के मध्य में हमें क्लेश नहीं करना चाहिए, आपस में सद्भाव रखना चाहिए। आप बात मत करिए, ठीक है, आप विचारों से विरक्त रहिए, विचारों से अगर विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें चाहिए कि हम आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध बना के रखें। भले एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, लेकिन हम सब भक्त हैं, तो भक्त के रूप में हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो 6:52 हो गए, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। कुछ एक प्रश्न हो तो उसको हम ले सकते हैं। हाँ सर, वो हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा कि भगवान जी से हम कह नहीं सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। जैसे हमें अपने कर्म करते हुए भी भगवान जी का ध्यान करना है, तो अपन किसी कर्म में अगर सफल नहीं होते तो हम सोचते हैं कि भाई उस कर्म को सफल, मतलब उस कर्म को कंप्लीट करना जरूरी भी है। जैसे कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है या कोई काम कर रहा है उसके अंदर सक्सेसफुल होना चाहता है, तो भगवान जी से प्रार्थना करेगा। तो अगर वो प्रार्थना में अगर वो पूर्ण नहीं होता है तो वो गुस्सा भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जी कहते हैं ना कि अपन सबसे हर तरह की जो भाव हैं वो भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। जैसे नरसिंह मेहता जी थे जो भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनकी जो बेटी थी जब उसकी शादी हुई थी, तो उनकी शादी के बाद उनके इन लॉज बहुत परेशान करते थे, तो वो कहते थे कि तुम ऐसे करते, तो भगवान जी खुद उनका हाथ भरने आए थे। तो मैं यही कंफ्यूज थी कि क्या हमें सच में शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जी से तो करेंगे, कोई शिकायत भी करेगा तो। नहीं नहीं, करिए शिकायत, कौन शिकायत नहीं करने के लिए कह रहा है, भगवान से हमारे संबंध में शिकायत भी करेंगे, डांटेंगे भी, वो भी करेंगे। लेकिन ये अच्छा है, ये भाव अच्छा है, लेकिन शुद्ध भक्ति का जो भाव होता है, मैं शुद्ध भक्ति के बारे में बात करूँ तो शुद्ध भक्ति जो है वो
कभी भी जैसे जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना, हम्म। तो उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करता। हाँ, जैसे राधा जी, राधा जी बिल्कुल हाँ, शुद्ध प्रेम करते। तो हम दोषारोपण नहीं करते। अभी अभी के स्तर पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग साधक के स्तर पर है, तो चिढ़ भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन ये बात जो है शुद्ध भक्ति की कर रहा था मैं, कि शुद्ध भक्ति के स्तर पर व्यक्ति जो है वो कभी किसी चीज के लिए वो भगवान को कोसता नहीं है। और अगर उसके जीवन में कभी भी विफलता आती है या कभी भी कुछ परेशानियां आती है, तो भगवान का अनुग्रह व्यक्त करता है। उसकी मनोदशा ये होती है, भगवान ये जो मेरे जीवन में कष्ट है ना, इससे भी अधिक मैं कष्ट पाने का अधिकारी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पाप बहुत अधिक है, लेकिन आपके अनुग्रह से मैं कम ही कष्ट पा रहा हूँ। तो हम कभी हाँ, ऐसा बहुत बोलते हैं क्या? सुंदर। तो इस नहीं, तरह से बहुत हमारा। सुंदर। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, हरे समझने कृष्ण। में। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर स्वाति करे माता जी, फिर हम लोग एंड कर सकते हैं। या वृषाली माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। जब ब्रह्मा जी जैसे जो है प्रथम पुरुष, जिनको सृष्टि का निर्माण करने के लिए जो है भगवान का तप करना पड़ा, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत एसेंशियल है कि हरि नाम का जप करें, प्रसाद लें। और प्रसाद ना हो तो हरि नाम का जप ही प्रसाद है। तो प्रभु जी, एक जगह ये आया है कि जो लोग इनिशियल स्टेज में होते हैं और नामाभास के अंतर्गत भक्ति करते हैं, जो कि दोनों स्टेज के ऊपर में है, कि भगवान के शुद्ध नाम का और अशुद्ध नाम के बीच का, वो भी नामाभास से पूर्व ही सारे पाप कर्म उनके जो है समाप्त हो जाते हैं और भक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो प्रभु जी, नामाभास तो पहले से ही 10 भगवान के नाम अपराधों में आता है, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है ये दिया हुआ है कि नामाभ्यास से भी जो है जो इनिशियल है, तो पाप कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। देखिए, भगवान का नाम इतना पवित्र है कि एक बार भी नाम लेने से उतने सारे पाप हट जाते हैं जितना हम कर भी पाए। तो नामाभास का स्तर कब आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो अगर हम जीवन भर जो है अगर हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो कभी ना कभी एक बार तो हम नामाभास का कीर्तन करेंगे, जब पूर्णतया शरणागत होकर के भगवान की नाम जप करेंगे। तो इसके लिए हमें ज्यादा वो नामाभास अपने स्तर को आंकने की आवश्यकता नहीं है। हमें सदैव अपने आप को नवसाधा की समझना चाहिए और नाम जप की क्रिया में लगे रहना चाहिए। कभी ना कभी तुक्का तो लग ही जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और जो है श्रद्धा पूर्वक करने में तो लगा ही है कि भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। अब प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। ये नीचे स्वर्ग लोगों के वर्णन में, ये जो पृथ्वी के नीचे के 7 लोक हैं, जिसमें कि कहते हैं कि बिल स्वर्ग स्वर्ग हैं, जहाँ के सारे जो है असुर और देवते रहते हैं, तो क्या ये सारे लोग जो हैं असुर और दैत्यों के कहलाएंगे? क्योंकि इसमें तो शिव भी रहते हैं वितल लोक में, सुतल में जो है बलि महाराज भी रहते हैं। तो जो काफी ये पाप पूर्ण जो माने गए हैं लोग, तो इनमें तो ये नहीं नहीं, वो दो बड़े। पापपुर लोग नहीं है। देखिए क्या है कि जैसे आप बोलते हैं कि अ, एक जो बोलते हैं ना कि बाकी लोग जो हैं, तो बाकी लोग में ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं है, वो लोग उनकी बहुतियात है। जैसे बोलते हैं भारत में हिंदू लोग रहते हैं, तो क्या खाली हिंदू रहते हैं? हाँ ठीक है, सब होंगे, कंबाइन है, लेकिन ये 2 लोग तो काफी फिर पवित्र हुए प्रभु जी, ये नहीं नहीं, सारे सारे लोग जो है नीचे के लोग, वो कुंठित लोग नहीं, पापी लोग नहीं है वो भी। उसमें भी नाना प्रकार के लोग हैं। जैसे वहां पे ये बताया जा रहा है कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनकी बहुतियात है, क्योंकि भोग विलास इत्यादि में लगे रहते हैं वो लोग। मतलब भोग की व्यवस्था ज्यादा होने के कारण वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। जहां पर भोग विलास रहता है, जहां पर धन है, जैसे ये लोग भक्ति में थोड़ी लग पाते हैं, अनुरक्त हो पाते हैं। ठीक है, तो वहां पे ठीक है। बहुतियात है, ऐसा नहीं वहां पे भक्त नहीं है। अच्छा प्रभु जी, लेकिन क्या इनके रहने के क्या 2 स्थान है? नीचे तो ये पृथ्वी लोक में भी रहते हैं, और जो ये राहु के नीचे जो है जो रहते हैं यक्ष राक्षस और भूत पिशाच अच्छा बुरा, वगैरह। अच्छे बुरे जो है पूरे इस भौतिक जगत में अच्छे बुरे। अच्छा। ऐसा नहीं कि वहां पर पूरे सब शुद्ध भक्ति हैं या शुद्ध वही है, अच्छे बुरे हर जगह है। द्वंद्व से भरा पड़ा है, तो द्वंद्व से युक्त है ना ये भौतिक जगत। तो द्वंद्व है तो अच्छा बुरा हर जगह रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे या वृषाली माता जी पूछे। हाँ प्रभु जी, वो मुझे कोर्ट को लेके प्रश्न था आज के।
तो मतलब जो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ आश्रम में वो कृष्ण सदैव बचता है तो वो भी सन्यासी कहलाएंगे। हाँ, वही तो मैंने कहा ना कि अगर आप कृष्ण को सदैव स्मरण रखते हैं, कृष्ण की भक्ति में सारा कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, तो कोई भी आश्रम में हो आप सन्यासी ही हैं। तो सन्यास जो है वो कोई चोला थोड़ी है कि त्रिपुंड हाँ लगा लिया, भगवास्त्र डंडा पहन लिया। सन्यास जो है भाव है, यानी मैं किसी चीज का स्वामी नहीं हूँ, कृष्ण ही सब चीज के स्वामी अच्छा भाव है, हाँ जी प्रभु जी हैं। क्लियर है। वो तो बोलते हैं ना, मन प्रभु जी ना भक्ति रंगाए में तो रंगाए जोगी कपड़ा। हाँ हाँ हरे जी कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, तो हम लोग तो भक्ति वाले तो सारे वैरागी भी हुए, आप लोग सब सन्यासी भी वैरागी हुए। हैं, खाली जो आप लोग की प्रॉपर्टी है उसको देखिए, हमारे नाम मंदिर उंदिर के नाम पे कर दीजिए, आप लोग को वैरागी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रभु जी सही भगवान का कह रहे नाम हैं ही आप। वैराग्य है ना। जब भौतिक भौतिक जो है इच्छाओं से आदमी जो है दूर हो जाता है और हाँ, तो दे दीजिए आपका पासबुक तो एटीएम क्या वेटीएम मुझे सरकाइए, भेज दीजिए, कुरियर कर दीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर दिया। ठीक है, और किसका हरे प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आर सिंह प्रभु जो पूछिए प्रश्न। प्रभु जी वो जो माला जाप करना है वो कैसे करना है, मतलब जिनका वो सीरियस है ना पेशेंट है, आज जो बताए थे सुबह, हाँ, तो कैसे मतलब उसको तो संकल्प जो भी वगैरह करना है। संकल्प कर लीजिए, या मन ही मन जो है संकल्प कर लीजिए कि जब जो है ये फला व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ, उसकी भगवान उसको ठीक कर दीजिए, या उसके लिए जो भी उचित है वो कर दीजिए। तो इस तरह से संकल्प लेके आप जब कर सकते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद यस प्रणाम। माता। प्रभु जी यस माता। नाम आभास का बताना। नाम आभास मतलब जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि जब कृष्ण बोल रहा है तो उसके समक्ष कृष्ण उपस्थित है, कृष्ण ही है, या कृष्ण जब बोले तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाए, कृष्ण निकले ही ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बोलते हैं, उनको मूर्छित हो जाते थे। मतलब ठीक है। ज्यादा भाव में आ जाना है हाँ प्रभु जी। करेक्ट। प्रभु जी हरे नामाभास का ये तो मतलब धन्यवाद। नहीं कि जैसे नाम कृष्ण का बोल रहे हैं और ध्यान कहीं और हो, कुछ और सोच रहे हैं, कोई और इंसिडेंट्स की तरफ नहीं नहीं, मन लगा नाम हो। का आभास हो जाए, यानी नाम का आभास हो जाए कि नामी और नाम में कोई भेद नहीं। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे अरविंद कृष्ण सिंह माता। जी, इंदु शर्मा माता पूछे। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे का नाम क्या है? यदि माला फेरनी है तो उसका नाम कर लेंगे ना, तो बस उसका नाम पता करना था बच्चे का। अच्छा देवव्रत। हाँ, देवव्रत। देवव्रत। देवव्रत, अच्छा जी, अच्छा जी, हरे कृष्ण माता जी, देवव्रत। क्या ये बेवा। अरविंद सिंह प्रभु जी कुछ प्रश्न है आपका? अच्छा, ये माता जी पूछिए, निर्मला माता जी आपका प्रश्न है। हाँ प्रभु जी वो पूछ रही थी मैं, मतलब देवव्रत मतलब अभी पहले आपने पहले बता दिया होगा ना, मैं बाद में ज्वाइन किया था। मतलब ये बच्चा कोई बीमार है। हाँ, वो माता जी उनके क्या नाम है, सुमन लता माता जी, उनके लड़के की जो आंत में सूजन हो गई है, तो उसके हाँ लिए। ठीक है प्रभु जी। हाँ मतलब हमें कोई भी अगर हम सुने तो उनके लिए वो तो करना ही चाहिए जब। जी बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। ऐसा भी आया है कि भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो लोग कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, हरि नाम जपते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आचार्यों की सुनते हैं और गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो वे लोग भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक हैं। ऐसा आया है प्रभु जी विवरण में। क्या कहना जी है आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, चलेगा। तो अब कोई प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सत्र को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, की जाए। श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम हरे राम। राम जय राम गुरुदेव, राम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण धर्मपाद। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा हरे प्रभु प्रभु जी, जी कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी माता माता जी जी, सभी दंडवत को प्रणाम। सभी नमस्कार। माता जी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु सभी बहुत माता बहुत जी सभी धन्यवाद प्रभु प्रभु जी जी। को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम।